किसान को सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो आ रही है वो है मार्केट की। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप अगर जाएं तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो सुपरमार्केट में सामान रखा है जो वो बड़ी कंपनियों से ही आ रहा है। छोटे छोटे उत्पाद जो हैं आपके आजकल एफपीओस चल रहे हैं, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, वहाँ से भी उत्पाद आ रहे हैं, तो वहाँ से इजीली फॉर्म में आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। साइंटिस्ट हैं वो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। साथ के साथ हमारी ट्रेनिंग प्रमाण पत्र की होती है। एक ऐप चल रहा है किसान सारथी ऐप, तो वो आगरा क्षेत्र में हमने 2,17,000 किसानों को उस ऐप के माध्यम से जोड़ रखा है। नमस्कार, गांव जंक्शन पर आज हम आपसे जो जानकारी साझा करना चाहते हैं वो ये है कि अगर आपके पास पोल्ट्री फार्म हो या फिर आप मछली पालन करते हैं तो आपके मार्केट को किस तरीके से बनाया जाए, ढूंढा जाए, या इसमें कोई नया अपडेट आया है जिससे आपको अपडेटेड होना ज़रूरी है। इसलिए हम आपको लेके आए हैं आगरा के कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारे साथ शिवम जी हैं जो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं इसी क्षेत्र में। शिवम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आजकल आप देख रहे होंगे कि किसान को सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो आ रही है वो है मार्केट की। आज हम या कृषि पालन कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में आप चले जाइए, कृषि के क्षेत्र में चले जाइए, हमें मार्केटिंग नहीं मिल रही है। उसके लिए किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और लोगों से चर्चाएं करें कि हम किस प्रकार से अपने मार्केट को देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हमारे किसान भाई की जोत कम हो चुकी है। जोत कम होने के कारण IFS मॉडल बनाए गए जिसमें हम एक घटक से कितनी अधिक उपज हम पैदा कर सकते हैं, वो उस विषय में हमने एक छोटा सा प्रारूप डेमोस्ट्रेशन यूनिट बना रखी है जो किसानों को प्रेरित करती है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आप अगर जाएं तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है, हमारे जो होटल्स होते हैं, आजकल हम होटल से बॉन्ड कर लेते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई हैं जिनके यहाँ हमने पोल्ट्री फार्म खुलवा रखे हैं, उन्होंने होटल से सीधे सीधे कॉन्टैक्ट कर रखे हैं। तो बेसिकली उनका कॉन्टैक्ट ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करते हैं वो, जिसमें उनका पूरे साल का आपको एक डाटा रखना पड़ेगा कि हमको 20 से या हमको 200 अंडे उनको पर डे देने हैं, तो वो देने हैं। तो एक हमको इतना अरेंजमेंट करने होंगे और भी किसानों के साथ अरेंजमेंट ये करना होगा कि साथ के साथ अगर हमारे पास क्वांटिटी कम है अंडों की या किसी भी आपके उत्पाद की क्वांटिटी कम है, तो आप उस उत्पाद को दूसरी तरफ से उसकी मात्रा को आप कैसे दे सकते हैं। तो हमको इस विषय में भी जानकारी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। साथ के साथ मार्केट का एक नया तरीका ये भी आया कि शहरों में छोटे छोटे सुपरमार्केट बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो सुपरमार्केट में सामान रखा है जो वो बड़ी कंपनियों से ही आ रहा है। छोटे छोटे उत्पाद जो हैं आपके आजकल FPOs चल रहे हैं, वहाँ से उत्पादन आते हैं। आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, वहाँ से भी उत्पाद आ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट छोटे छोटे सुपरमार्केट्स हुए उनसे कर लेती हैं, होटल से कर लेती हैं, तो वहाँ से इजीली फॉर्म में आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। जैसे इसी पोल्ट्री फार्म को ले लेते हैं, 100 अंडे डेली के निकल रहे होंगे यहाँ से जी। तो अब इन 100 अंडों को लेकर के अब किसान जो होगा वो किसी होटल में जाके अप्रोच क्या करेगा, मेल तो नहीं कर सकता, वो तो सीधे सीधे अप्रोच। इसकी क्या इतना आसान होता है? नहीं, आसान नहीं है, बट जैसे आपने कहा वो होटल आपके 100 अंडों के लिए आपके लिए अप्लाई नहीं करेगा। बट हाँ, जो छोटे सुपरमार्केट्स हैं, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सी ऐसी दुकान होती हैं सुपरमार्केट टाइप की जहाँ पर ग्राहक अपने आप ही सामान को कलेक्ट करता है, वहाँ पे आपके इजीली ये अंडे आप बेच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी डिमांड, आपको अपनी डिमांड देखनी पड़ेगी, मार्केट की डिमांड क्या कहती है। अगर आप ऐसे मार्केट में अपने अंडे को लेके जाएंगे जहाँ वहाँ पर उसका ग्राहक ही नहीं है, तो वो उसकी डिमांड कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो आपको मार्केट भी देखना पड़ेगा। जैसे मछलियों का आप देखने के मिलते हैं, तो मछलियाँ आगरा के अंदर कम इसका यूज होता है, तो ये सब बाहर को ही एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये प्राइमरी कॉन्टैक्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये जो बड़े बड़े सुपर स्टोर या मार्केट बता रहे हैं, इन पे जो होते हैं फ्रेंचाइजी ओनर तो बैठते नहीं हैं, जो मैनेजर होते हैं या फिर वर्कर होते हैं, क्या उनसे अपनी बात पहुंचाई जाती है? आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जो छोटे खुदरा दुकान वाले होते हैं, छोटी छोटी दुकान चलाते हैं, कस्बाओं में दुकान होती हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम इस चीज़ की ट्रेनिंग्स भी देते हैं आपको, किसान भाइयों को, आगरा जनपद के हम किसानों को इस चीज़ की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो जिसमें वो सीखते हैं कैसे कैसे मार्केटिंग करते हैं। हम ऐप बनाना भी उनको बताते हैं कि आप ऐसे इस तरीके से अपना ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। आजकल एंड्रॉयड का ज़माना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हमने किसानों के ग्रुप बना रखे हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म के हमारे पास
10-20 किसान हैं, तो हमने उनका एक ग्रुप बना रखा है जिससे हम दुकानदारों को उनको सीधे भी प्रोवाइड करा देते हैं। ये अच्छा आइडिया है कि इस ग्रुप की अप्रोच दूर तक हो सकती है, ऊंची हो सकती है। एक किसान बड़े स्टोर के 4 मंजिला दुकान के आगे नहीं खड़ा हो गया, ना ही अपना सीवी लेके खड़ा होगा, ना एग्जिट की ट्रे, लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा एफपीओ है तो वो एक मेल कर सकता है और अपने सैंपल भेज सकता है, उसके बाद अप्रूवल के बाद चीज़ें आगे बढ़ सकती है। ऐसा हुआ है कभी? जी, जैसे कि अभी आप एक एफपीओ में गए होंगे जहाँ पे किसान उन्नति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। उस एफपीओ में महिलाओं ने पहले मसाले पर काम करना स्टार्ट किया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अगर आप रॉ में किसी मटेरियल को आप सप्लाई करेंगे और वो आकर्षित नहीं लगेगा आपका, तो वो नहीं बिकता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करना। जितना क्या कहते हैं, बाजार में जितना चीज़ पे आकर्षण जाता है वो चीज़ ज़्यादा बिकती है, दिखेगा वो हाँ, वो बिकेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में जानना पड़ेगा। वो कॉस्ट थोड़ा किसान भाई इसलिए घबराता है, वो ये चाहता है कि मेरा जो उत्पाद हुआ है वो सीधे मंडी में बिक जाए या कहीं बिचौलिया उसको बेच दे। तो इसीलिए आज जो एफपीओ का भी स्थापना जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टार्ट हमारे एफपीओ की थी, उसकी भी मुख्य वजह यही थी कि हमें किसान को उद्यम की तरफ ले जाना है। तो ये छोटे छोटे उद्यम हैं, चाहे आपका पोल्ट्री फार्म हुआ, चाहे आपका बकरी पालन हुआ, ये छोटे छोटे किसानों के लिए उद्यम खुल रहे हैं। और ये आपने बहुत अच्छी बात जोड़ी, जो बहुत शर्मीला सा किसान है, बहुत शर्मीली सी लेडी है जो दिन में अपना काम करती है, काम में तो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जाके 4 लोगों से बात करके अपने उत्पाद की प्रमोशन ब्रांडिंग नहीं पॉसिबल है, तो किसी एफपीओ से जुड़िए, धीरे से बता दीजिए कि मेरे पास इतना सामान है, इस क्वालिटी का है, वो एफपीओ आपके लिए काम करेगा और उसका सप्लाई चेन का आप हिस्सा बन सकते हैं। जी, आप एफपीओ के सदस्य बन सकते हैं। आप देख लीजिए आपके क्षेत्र में आपके उत्पाद से रिलेटेड कौन सा एफपीओ काम कर रहा है, चाहे मसाले में हो, चाहे आपने मुर्गी पालन में देखा है तो कुछ एफपीओ मुर्गी पालन पे ही चल रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सदस्य बन सकते हैं। उससे आपको 2 लाभ और होंगे। एक तो आपको आपके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा, दूसरा ही आपको कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे उनसे, वो भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेला किसान एफपीओ बनाए इसी वजह से गए थे कि अकेला किसान अपने माल को अगर बाज़ार में ले जाएगा तो उसको उतना पैसा नहीं मिल सकता जितना एक समूह लेके जाएगा। तो समूह में अगर आप जाएंगे और आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होगी तो आप निश्चित ही अच्छा मूल्य प्राप्त करेंगे। अगर इस तरीके की ट्रेनिंग ब्रज क्षेत्र में किसी को चाहिए हो तो कहाँ आए? जी, आप अगर आगरा क्षेत्र के किसान हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आरवीएस कॉलेज के अंतर्गत है, आप यहाँ आ सकते हैं और समय समय पर हर सब्जेक्ट की, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे आपका महिलाओं के लिए भी हमारे केंद्र पर हमारे साइंटिस्ट हैं, वो आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। साथ के साथ हमारी ट्रेनिंग प्रमाण पत्र की होती हैं। कितने दिन में ट्रेनिंग शुरू होती है, कितने दिन की होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? हाँ, ये ट्रेनिंग आगरा क्षेत्र के किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये ट्रेनिंग का दिन कभी कोई ट्रेनिंग हमारी 3 दिवसीय होती है, कोई 7 दिवसीय होती है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग ट्रेनिंग के लिए अलग ट्रेनिंग दी जाती है। साथ के साथ एक ऐप चल रहा है किसान सारथी ऐप, तो वो आगरा क्षेत्र में हमने 2,17,000 किसानों को इस ऐप के माध्यम से जोड़ रखा है। अरे वाह! तो इसमें एक नंबर है टोल फ्री, सभी किसान भाइयों से निवेदन है वो एक बार इस नंबर को जरूर नोट करें, 14,426। अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो आपके जो भी नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र होगा आप उस पर कॉल लगेगी और वहाँ से आपको प्रशिक्षित वैज्ञानिक आपकी हर समस्या का समाधान देगा, चाहे वो आपके फसल संबंधित हो, चाहे आपके पशुपालन संबंधित हो, चाहे वो किसी आपको योजना के बारे में जानकारी मिलनी हो। नोट यहाँ ये है कि जो कार्य दिवस होता है, कार्य समय होता है, तभी कॉल करें। रात के 12 बजे कॉल करने पे वैज्ञानिक नहीं मिलेंगे आपको। सिंपल सा फॉर्मूला इसका ये है, इस ऐप के माध्यम से अगर आप कॉल करेंगे तो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान के केंद्र को लगेगा। अगर आप आगरा क्षेत्र के हैं तो आपके आगरा क्षेत्र के ही कृषि विज्ञान केंद्र को कॉल लगेगा। चलिए, ऐसी ऐप की जरूरत हर जिले में होगी। आने वाले वक्त में देखते हैं ये ट्रायल कितना सक्सेसफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।